का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 5 इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। साथ साथ में जो है ना हिंदी के वर्ड भी और इंग्लिश का वर्ड भी याद रखना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पर्यावरण। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। क्या बोलते हैं भाई? पर्यावरण। इन्वायरमेंट को बोलते हैं पर्यावरण। तो इसमें क्या, आज इसका टॉपिक है साथ में पर्यावरण के और एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल, इसको बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल। वायुमंडल जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो जो किसके द्वारा है? जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही स्थिर रहता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही टिका हुआ है। जो अगर वायु गुरुत्वाकर्षण नहीं होता ना, सब चीज इधर उधर भाग जाती, ठीक है ना। तो किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है ना वायुमंडल स्थिर है, ठीक है। इसमें आता है इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट का समझते हो? इन्वायरमेंट पे आजकल काफी ज्यादा टॉपिक है। आजकल सरकार भी इन्वायरमेंट के लेकर जो है ना काफी चिंतित है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है हर जगह। तो खासकर इंडिया में काफी पोल्यूशन हो चुका है और लोग जो है ना इसकी तरफ जो है ना गवर्नमेंट भी काफी ध्यान दे चुकी है। तो इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स व्हाट सराउंडिंग अस। हमारे इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे चारों ओर क्या है। हमारे और चारों ओर क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि हमारे चारों ओर क्या है। इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग हमारे चारों तरफ क्या है? लिविंग चीज है और नॉन लिविंग चीज है, यानी कि बायोटिक। लिविंग होती है बायोटिक। क्या होती है लिविंग? बायोटिक। लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। नॉन लिविंग में होती है जो नॉन एबायोटिक होती है, एबायोटिक जो अजीब, जो जीवित नहीं है। और लिविंग में क्या है? बायोटिक। और नॉन लिविंग में क्या है? अबायोटिक। इन्वायरमेंट मीन व्हाट सराउंडिंग अस। हमारे चारों ओर क्या है? इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। अब होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है ना, अब इन्वायरमेंट देखो, इन्वायरमेंट जो ये दो प्रकार के बंटा हुआ है। जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। हाँ, इससे पहले इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। एवरी 5 जून को जो है ना ये इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अब कब आएगा इन्वायरमेंट डे? जो है ना 2026 में आएगा, जून। कब आएगा? 2026 में जून में आएगा, ठीक है। हाँ, अगला जो इन्वायरमेंट डे आएगा जून 5 जून 2026 को आएगा। तो ये टू टाइप्स में है इन्वायरमेंट डे। इन्वायरमेंट कौन कौन से में? नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक और क्या? नेचुरल। ह्यूमन मेड, हमारे द्वारा बनाया गया, जीव के द्वारा बनाया गया, हमारे द्वारा, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते हैं? वो होता है हमारे द्वारा बनाया गया, ठीक है। जिसमें मैन मेड बनाता है, आदमी के द्वारा बनाया जाता है। और ये तो नेचुरल, जो प्राकृतिक से ही हमें मिला हुआ है, ठीक है। ये क्या क्या है इसमें? इसमें क्या क्या आता है नेचुरल में? नेचुरल में आता है एटमॉस्फेयर। क्या आता है? एटमॉस्फेयर। दूसरा क्या है? हाइड्रोस्फीयर। क्या है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या है? वाटर। क्या आता है? वाटर। जहाँ पानी कंटेंट होता है, पानी होता है। और लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या है? लैंड। जो लैंड है, धरती है, वो लिथोस्फीयर में आती है, ठीक है। और बायोस्फीयर में क्या आता है? बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स। क्या आती है? लिविंग थिंग्स। क्लाइमेट में क्या है? क्लाइमेट में होता है जैसे हमारा टेम्परेचर, ठीक है, वर्षा वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, ये क्लाइमेट में। नेचुरली फिनोमेना, ये क्या है? नेचुरली, जो नेचर के द्वारा दिया हुआ है, ठीक है। जो नेचर क्या करती है, ये सारा नेचुरल के अंदर आता है। जैसे एटमॉस्फेयर आ गया। क्या है सबसे पहले? एटमॉस्फेयर। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, तीसरे लिथोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर और क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट और नेचुरल फिनोमेना। ह्यूमन मेड में क्या आता है? हमारे द्वारा, जो आदमी के द्वारा बनाया हुआ क्या होता है? बिल्डिंग। क्या होता है? बिल्डिंग। क्या होता है? बिल्डिंग। जैसे इमारतें खड़ी कर दी, स्कूल, कॉलेज,
ठीक है, बस स्टैंड, ये क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, ये सब क्या है, होटल बड़े बड़े, ये क्या है, इमारतें जो इसमें आते हैं बिल्डिंग्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मशीन्स, क्या है, मशीन, जैसे मशीन, कार, बस, ये सारा क्या है, आदमी के द्वारा मैन मेड है, ठीक है ना। कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज, ये क्या है, आदमी के द्वारा बनाए मैन गए। मेड है। सोशल एंड कल्चरल सराउंडिंग, और सोशल और कल्चरल सराउंडिंग, ये सब क्या है, मैन ह्यूमन मेड है। अगर तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अब लेयर कितनी है एटमॉस्फेयर की, ये देखो, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कितनी लेयर है एटमॉस्फेयर में, 5 layers। 5 लेयर, ठीक है। कौन कौन सी है, 5 लेयर, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर, ठीक है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल डायरेक्शन। देखो ये होती है जब कोई ऊपर की तरफ से होती है, वो होती है क्या, वर्टिकल डायरेक्शन, और स्ट्रेट होती है क्या, उसको होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। जैसे आप देखो इधर, ये क्या है, ये वाली, ये है वर्टिकल, क्या है, वर्टिकल, VERTICAL, वर्टिकल डायरेक्शन, क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, क्या है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है, समझे। तो 5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के चारों ओर 5 लेयर हैं, इन वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये 5 लेयर कौन कौन सी है, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, ठीक है, क्या होता है, ट्रोपोस्फियर, और दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर, और मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ये है 5 लेयर।